अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वैसे तो हम बहुत दफ़ा कहते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या कम वज़न को या नॉर्मल वज़न को या हेल्दी वेट को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे बात करेंगे उन 6 चीज़ों की जो आपने नहीं करने हैं। वो कुछ काम हैं जो आपने नहीं करने हैं। उनमें सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला ये काम है कि आपने फ्रूट जूसेस को नहीं पीना है, ये समझते हुए कि ये वज़न को कम करते हैं। उसकी वजह ये होती है दोस्तों कि जो फ्रूट जूसेस होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज़ होता है, उनके अंदर बहुत कम फाइबर होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 सेब खाते हैं तो उन सेबों के अंदर अगरचे, उन एप्पल्स के अंदर अगरचे फ्रुक्टोज़ होगी लेकिन साथ फाइबर होगा। इसके मुकाबले में अगर आप जूस पिएंगे एप्पल का तो हो सकता है कि वो जो एप्पल का जूस है वो एक गिलास के अंदर 4 या 6 जो एप्पल हैं वो इस्तेमाल हो जाएं, क्योंकि फाइबर नहीं होगा लेकिन फ्रुक्टोज़ बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा फ्रुक्टोज़ को आपका जो जिस्म है वो टैकल नहीं करता, वो मैनेज नहीं करता, बल्कि वो उसको फिर फ़ैट की शक्ल में, चिकनाई की शक्ल में आपके जिस्म के अंदर ले जाता है। तो ज़्यादा जूसेस पीने से जो लोगों को एक दिमाग में बात होती है कि आप ज़्यादा फ्रूट जूस पिएंगे तो आपका वज़न कम होगा, तो ऐसा नहीं है। ये है पहला काम जो आपने नहीं करना। दूसरा काम ये है कि कोशिश करें कि खाने के बाद, बहुत सारे लोग जो एक काम करते हैं वो ये करते हैं कि खाने के बाद वो या तो फ्रूट लेंगे या फिर दूध लेंगे। तो आपने खाने के बाद दूसरा जो काम आपने करना होता है वो कि खाने के बाद आपने ना तो फ्रूट खाना है ना ही दूध पीना है, क्योंकि दोस्तों जो दूध है उसके अंदर फ्रक्टोज़ और उसके अंदर लैक्टोज़ नामी कार्बोहाइड्रेट है, जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज़ नामी कार्बोहाइड्रेट है। जबकि जो भी आप खाना खाएंगे, देखिए पाकिस्तान में या आपने रोटी खानी है या आपने चावल खाना है, इन दोनों के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है। जब आपने पहले कार्बोहाइड्रेट्स लिया और उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो आपके जिस्म के अंदर चाहे वो फ्रुक्टोज़ की शक्ल में हो चाहे वो लैक्टोज़ की शक्ल में हो, इतना कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा कि आपका जिस्म उसको इस्तेमाल में लाने के बाद जो इजाफी बचेगा, और यकीनन बच जाएगा ऐसी सूरत में, तो वो उसको फ़ैट्स की या चिकनाई की शक्ल में स्टोर करेगा, जिससे आपका वज़न बढ़ेगा। तो आपने क्या करना है कि बेहतरीन टाइम ये है कि आप खाने से पहले, जैसे सुबह का नाश्ता आप करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं या दोपहर के खाने के बाद या जब रात का खाना खाते हैं, तो इनके दरमियान में आप दूध भी पी सकते हैं, इनके दरमियान में आप फल भी खा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप खाने से पहले खाते हैं तो वो जो फाइबर आपके अंदर जाएगा फ्रूट का, तो हो सकता है फिर खाना आप कम खाएं, जिसकी वजह से आपका कम वज़न बरकरार रहेगा या वज़न को आप कम कर सकेंगे। उसके बाद आता है मिल्क शेक। बहुत सारे लोग शदाई होते हैं, बहुत सारे लोग आदी होते हैं कि मिल्क शेक पीने के। तो क्या जो मिल्क शेक है उसको पीना चाहिए अपने वज़न को कम करने के लिए या कम वज़न को बरकरार रखने के लिए? दोस्तों ये भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि मिल्क शेक के अंदर 2 किस्म का शुगर है, 2 किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। दूध की वजह से आ गया लैक्टोज़, और जो आपने फल को उसमें शामिल किया है उसकी तरफ से आ गया फ्रुक्टोज़। अब जो मिल्क शेक होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, और असूल याद रखें वज़न को कम रखने का या अपने वज़न को ड्रॉप करने का, कम करने का, कि जितना ज़्यादा आप कार्ब लेंगे, जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जितनी ज़्यादा आप शुगर लेंगे, उतना ज़्यादा आपका वज़न जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो मिल्क शेक जो है वो कम से कम पिएँ, क्योंकि मिल्क शेक के अंदर एक फ्रूट होगा, फ्रुक्टोज़ आ गया, दूसरा उसमें दूध होगा, लैक्टोज़ आ गया, और ज़ाहिर है 99% कोशिश हमारी होती है कि हम उसमें चीनी भी डालें, तो वो सुक्रोज़ आ गया। तो इतना कार्बोहाइड्रेट जब आप लेंगे तो ज़ाहिर है उससे आपका वज़न बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बहुत अहम काम है कि आपने जंक फूड जो है उससे आप कोशिश करें कि बचें। अगर तो आप सीरियसली अपना वज़न कम रखना चाहते हैं, कम वज़न को बरकरार रखना चाहते हैं, तो जंक फूड मत खाएं। जंक फूड क्या होता है? एक ऐसा खाना जिसके अंदर प्रोटीन भी कम है, जिसके अंदर मिनरल्स भी कम है, जिसके अंदर वाइटामिन्स भी कम है, लेकिन वो मीठा होता है। वो अगर मीठा नहीं भी है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट किसी न किसी शक्ल में छुपा के डाला हुआ है ताकि आपको वो टेस्टी लगे। यानी कैलोरीज ज़्यादा है, जो अक्सर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से
आई हुई होती हैं उसके अंदर, और नमक भी अक्सर इनमें ज़्यादा होता है। फिर इसके साथ केचप है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसलिए पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, जो जंक फूड्स हैं वो आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की जिन लोगों को आदत होती है, जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आप खाने के साथ या खाने के बगैर भी पीते रहते हैं, अब गर्मियों का भी मौसम है, तो जहन में रखें कि वज़न कम करने वालों के लिए इंतहाई बुरी चीज़ है। इसके अंदर कोई फाइबर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ उन्होंने कॉर्न शुगर एक सिरप होता है वो डाला होता है, या चीनी डाली होती है, और बहुत ज़्यादा उसकी कैलोरीज होती हैं, और फाइबर ना होने की वजह से वो किसी भी सूरत आपकी भूख को ख़त्म नहीं करता, जिसकी वजह से ये भी एक इंतहाई बुरी चीज़ है उन लोगों के लिए जो कम वज़न को बरकरार रखना चाहते हैं या अपने वज़न को कम करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो पैकेट का फूड होता है, यानी वो खाना जो अक्सर आप मार्केट में जाएंगे और किसी जाएंगे दुकान के अंदर से आप पैकेट वाला खाना ले लेंगे, तो वो खाना जो है वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस खाने के अंदर एक तो कैलोरीज कितनी है आपको नहीं पता होगा, किसी ने लिखा होता है और किसी ने नहीं लिखा होता है, और जो लिखा होता है वो भी कितना काबिल एतबार है ये कहना मुश्किल है। और ख़ास तौर पे देखें, जो फ्रेश खाना होता है अगर आप अपने घर में रखें तो दूसरे दिन आप उसको नहीं खा सकते अगर आप उसको टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखते, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए आप खा सकेंगे। लेकिन ये पैकेट की चीज़ें पड़ी रहती हैं महीनों या हफ्तों। अब उनको महफूज रखने के लिए इस हालत में उन्होंने डाले होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। अब ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इनके अपने मसले होते हैं, इनके अंदर खुद ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका वज़न बढ़ाने की वजह बनती हैं, या वो शख्स जिन्होंने अपना वज़न कम किया होता है तो वो बढ़ जाएगा, या करना चाहते हैं वज़न कम तो वो भी कम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, 7वें नंबर पे जो काम आप कर सकते हैं जिससे ये आपका रवैया होगा, ये आपका वो रवैया होगा जो आपको फ़ायदा देगा, कि आप कोशिश करें कि जो बेकरी के आइटम्स हैं और इसी तरह से मिठाइयों की दुकान पे जाके आप डिज़र्ट्स वगैरह, या कहीं पे भी जब आप किसी तकरीब में जाते हैं और आप गुलाब जामुन और उसके बाद खीर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, रसगुल्ले और इस टाइप की चीज़ों की कोशिश होती है आप ज़्यादा खाएं, तो इससे आपने बचना है। क्योंकि ये जो 7वीं आदत है आपकी, तो ये भी आपके वज़न को कम रखेगी, और कम वज़न को बरकरार रखने के अलावा अगर आप वज़न लूज़ करना चाहते हैं तो बेकरी की चीज़ें कम से कम खाएं, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस्ड फूड है। और कोशिश करें कि अगर आपको मीठी चीज़ खानी है तो आप कोई फल खा सकते हैं, आप कोई खजूर 1-2 खा सकते हैं, आप खुश्क किया हुआ कोई भी खुबानी टाइप की चीज़ें या खुश्क किया हुआ थोड़ा बहुत मेवा खा सकते हैं, जो कहीं दर्जे बेहतर है बनिस्बत बेकरी की चीज़ें खाने से। तो दोस्तों, ये 6-7 वो चीज़ें थी कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप वज़न को कम रख सकेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कम वज़न को बरकरार रखने के अलावा अपना वज़न मज़ीद कम कर सकते हैं और हेल्थ की कैटेगरी में ला सकते हैं। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो क्यों नहीं आप इस चैनल को करते सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, वहाँ से कॉपी करें लिंक और शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।